वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 2 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। आज ये क्वेश्चन है जो मैंने टाइप करके लिखे हुए हैं, हैंड राइटिंग में नहीं है। अगर थोड़ी भी गलतियां हों तो उसे इग्नोर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसेट को किसमें प्रक्षेपित किया है? तो ये प्रक्षेपित किया गया है PSLV C58 के द्वारा। एक्सपोसेट है जो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट, जो कि ये 6 डिग्री झुकाव के साथ में लॉन्च किया गया है और इसको है जो 650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। इसे है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। जो ब्लैक होल होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनकी स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ऐसा करने वाला भारत है जो दूसरे नंबर पर बन गया है और पहली बार जिसने किया था वो है USA। फिर है लल्लन टॉप बातें में PSLV 57 के द्वारा है जो आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया था और यहाँ पे ये 6 जनवरी 2024 को है जी पहुँच जाएगा L1 पे। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 को लॉन्च किया गया। नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का ये पहला उपग्रह था NVS-01। TVD-1 क्या है जो मनुष्य को अंतरिक्ष पे भेजने के लिए था। चंद्रयान 3 है जो 14 जुलाई को LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया और ये है जो 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंड किया। इसीलिए है जो 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और जहाँ पे है ये लैंड किया था उसको कहेंगे शिव शक्ति केंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये राजस्थान में प्रारंभ होगा, राजस्थान में थार रेगिस्तान में। 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार ये कब हुआ था? पहली बार 2008 में हुआ था। साइक्लोन अभ्यास किसके मध्य होता है? तो साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के मध्य होता है। चक्रवात अभ्यास है जो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया, गोवा में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया और UAE के मध्य है जो जायद तलवार होता है, डेजर्ट फ्लैग होता है। UAE की राजधानी अबू धाबी है, यहीं पे ही अभी UAE में COP28 का भी आयोजन किया गया है। फिर एकता अभ्यास है जो इंडिया और मालदीव के मध्य होता है और इक्वेरियम अभ्यास भी इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। नोमडिक एलिफेंट है जो भारत और मंगोलिया के बीच होता है और मालाबार अभ्यास है जो मालाबार अभ्यास USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के मध्य होता है और ये मालाबार को पहली बार होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। हरिमऊ शक्ति अभ्यास है इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है। वज्र प्रहार है जो USA, यहाँ पे उसके लिख दिया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। वज्र प्रहार है इंडिया और USA के मध्य होता है और काजिंद अभ्यास है इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो डेविड वार्नर है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल बुलाक है। कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहीं पे। ग्रेट बैरियर रीफ है जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं और यहाँ जो घास के मैदान होते हैं उसको डाउन्स कहते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो डायना एदुल्जी हो जाएंगी और वीरेंद्र सहवाग भी हैं और डी सिल्वा हैं जो श्रीलंका के, ये भी शामिल हुए हैं। बायोपिक 800 किसकी है? तो यह है आत्मकथा मुथैया मुरलीधरन की। बिशन बेदी हैं जो क्रिकेटर थे, स्पिनर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन सी जर्सी को अभी रिटायर कर दिया गया है? तो #7 को कर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर था #7 और सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी थी उसका है #10। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है जो शीर्ष स्थान पर है मृत्यु में बाघों की और सेकंड MP है। 177 बाघ हैं जो 2023 में उनकी मृत्यु हो गई। 2022 में टाइगरों की संख्या कितनी थी? तो 2022 में टाइगरों की संख्या 3167 और जिसमें MP है जो फर्स्ट पे था
टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 54 हैं ऑफिशियली। और 53वां वाला है जो रामगढ़ विस्तारी बूंदी राजस्थान में है। और 53वां है जो रानीपुर है। और 54वां है जो 52वां हो जाएगा। और रानीपुर दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो नवीनतम है और ये एमपी में है। तो 54 वाला है कौन है? 54 टाइगर रिजर्व है जो ये दुर्गावती है और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। पलामू कहाँ पे टाइगर रिजर्व? झारखंड में है। बांदीपुर अंसी नागरहोल कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है। बुक्सा है जो पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती है जो छत्तीसगढ़ में है। नामदफा है जो अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा यूपी में है। वाल्मीकि है जो बिहार में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व ये है जो राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में है, ये नवीनतम है, 54 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो स्वीडन ने किया है। स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी है, इसी ने इसका विकास किया है। हाइड्रोपोनिक कृषि का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, पोनिक मतलब होता है विकास करना, यानी पानी में जो कृषि का विकास होगा उसको कहेंगे हाइड्रोपोनिक कृषि। इसमें मिट्टी का कोई यूज़ नहीं होगा। इसके लिए ई सॉइल यानी इलेक्ट्रॉनिक सॉइल का विकास किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल से है जो सेलुलोज का निर्माण होगा, और सेलुलोज है जो प्लांट सेल बनाती है। प्लांट सेल मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण है जो सेलुलोज बनाता है। उसके बाद में है ललन टॉप बातें में, विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा खोजे गए जीवाणु का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। यहाँ से नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आर्द्रता नापने में किया जाता है। फिर है हाइड्रोफोबिया रोग है जो रेबीज इसको कहते हैं, रैबिडो वायरस से होता है। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन है जो मिट्टी को नमन वीरों का वंदन है। 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन किया गया था। अमृत कलश महोत्सव हुआ था। अमृत अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। और सेकंड है यूपी, थर्ड है गुजरात। और नए निवेशक वाला राज्य कौन सा है? तो वो यूपी हो जाएगा। जीडीपी में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे यूपी है। ललन टॉप बात में है, बुल और बियर में क्या अंतर है? तो बुल होता है उसको कहते हैं तिजाड़िया, दाम बढ़ते हैं शेयर के तब उसको कहते हैं तिजाड़िया। और मंदारिया होता है जब शेयर दाम गिरते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में क्या अंतर है? सेंसेक्स का इंडेक्स BSE होता है, BSE, और टॉप 30 कंपनी इससे लिस्टेड है। निफ्टी का सेंसेक्स NSE होता है, टॉप 50 कंपनी इससे हैं जो लिस्टेड हैं। निक्की का क्या है? तो निक्की है जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। मार्केट कैप क्या होता है? कुल शेयर इनटू एक शेयर की कीमत को कहते हैं मार्केट कैप। BSE का अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद जी हैं जो BSE के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISIC+ प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? तो रिलायंस समूह है पहली कंपनी। प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं उसको रिसाइकिल किया जाएगा। 2 पॉलीमर बनाए गए हैं, यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक है सर्कुलपोल और एक है सर्कुरेलिन। अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट शून्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 30 मार्च को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। भारत का GPT का निर्माण कौन कर रहा है? तो रिलायंस और IIT बॉम्बे कर रहा है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉली और इथेन का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। रनर कौन रहा है? एल्पाइन है, इनको इन्होंने हराया है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। और अंडर 13 महिला वाला कौन जीता है? आद्या बुधिया ने जीता है। किस ओलंपिक खेल में स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है? तो 2028 में जो ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में, यहाँ पे है जो स्क्वैश खेल भी होगा और क्रिकेट को शामिल किया गया है। शीतल देवी का संबंध है जो पैरा तीर अंदाजी से संबंधित है, जम्मू कश्मीर की हैं। सात्विक और चिराग का संबंध है जो बैडमिंटन से है, इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सूरत गुजरात में हुआ है।
इसमें है जो दिव्यांग लोग के उत्पादन को बेचने जो उत्पाद बनाते हैं उनको बेचने के लिए, आर्थिक सफल बनाने के लिए किया गया है। बथुकम्बा उत्सव है तेलंगाना का है, पुष्पों से रिलेटेड होता है। बोनालू भी है जो ये भी यहीं पे होता है। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात का है। और नम्मा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक की है। हैरत उत्सव है जो जम्मू कश्मीर का है, महाशिवरात्रि होती है। फूलदेई महोत्सव है जो उत्तराखंड का है। भूमचू सिक्किम का है। थाई पुसम है जो तमिलनाडु का है। चिकन कालो महोत्सव गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पिंकी को नियुक्त किया गया है। यूपी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर की है पिंकी। इनको है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इन्हीं पे एक स्माइल पिंकी नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, इसके लिए इन्हें ऑस्कर भी मिला था। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। ब्रांड एम्बेसडर है और उनकी नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट्स का बनाया गया है। नीरज चोपड़ा है जो लॉरियस और स्पोर्ट्स है कंपनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैफ यूनिक्लो जापान की है। विराट कोहली भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ईगा स्वेटर को इन्फोसिस का, दीपिका पादुकोण को बिस्लरी का बनाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कुछ थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो गई हैं, उसके लिए सॉरी। कल से अच्छे से होगा जिसमें मिसप्रिंट नहीं होंगी।